हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर एक वैलिडेशन मैसेज यानी कि लारावेल के अंदर यदि आप एक एपीआई क्रिएट करते हैं तो उस टाइम आपको एक वैलिडेशन मैसेज आपको सेंड करना रहता है फ्रंट एंड के लिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर यही चीज़ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक लारावेल का ऐप क्रिएट किया हुआ है, एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पे आपको लारावेल एपीआई रिस्पॉन्स के नाम से मिल जाएगी। और इसके डेटाबेस के नाम को हम चेंज कर लेते हैं अपने डेटाबेस के हिसाब से, और एक हम डेटा सीड कर लेते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यूज़र हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जो कि testexample.com करके है, और अब मैं इसको माइग्रेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर इनके php आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश और सीड फ्लैग पास कर दो। यहाँ पर हमें कंट्रोलर की जरूरत रहेगी जो कि मान लीजिए एक लॉगिन कंट्रोलर है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंट्रोलर बना लिया जो कि है लॉगिन कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक एपीआई सेट करेंगे जो कि लॉगिन रिक्वेस्ट के लिए यूज़र भेजेगा। तो यहाँ पर यदि आप राउट्स फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर api.php आपको मिलेगी, और यहाँ पर आपको उस कंट्रोलर को आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि राउट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम लोग लॉगिन रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं बैकएंड के लिए। लॉगिन कंट्रोलर क्लास हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लॉगिन मेथड, जो भी आपका मेथड आपके कंट्रोलर के अंदर रहेगा। इस क्लास को आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ऐप http कंट्रोलर्स और लॉगिन कंट्रोलर। अब इस लॉगिन कंट्रोलर के अंदर हमें लॉगिन नाम से एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक फंक्शन लॉगिन, और यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास जो आपकी एक रिक्वेस्ट क्लास होगी, और इसके अंदर से हम लोग जो भी डेटा उसको मिलेगा और यहाँ पे हम लोग डी कर दे रहे हैं उसको, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या डेटा हमें वहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से डेटा आएगा और ये फिर हमें यहाँ पे लॉगिन के अंदर हमें डिस्प्ले करने लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक पोस्टमैन के थ्रू हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉगिन, और यहाँ पे गेट की जगह पे हमने यहाँ पर कर दिया पोस्ट, और यहाँ पर आप बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा के अंदर आप जाएंगे, यहाँ से फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर आपको ईमेल एंड पासवर्ड आपको भेजना रहेगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ पे ईमेल के तौर पे हमने लिखा test@example.com, और यहाँ पे पासवर्ड, और फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो जैसे हम सेंड कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ PHP आर्टिजन सर्व करके। अभी मैं फिर से इसको सेंड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें डेटा मिल रहा है, यानी कि जो भी हमने डेटा वहाँ से सेंड किया वो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख रही है। अब हम क्या करते हैं कि एक रिक्वेस्ट क्लास बना लेते हैं जहां पर हम लोग वैलिडेशन मैसेज को हैंडल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हमने लिखा लॉगिन रिक्वेस्ट। तो लॉगिन रिक्वेस्ट के नाम से क्लास बनी होगी आपके HTTP फोल्डर के अंदर। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट नाम का फोल्डर, और यहाँ पे आपको लॉगिन रिक्वेस्ट मिल रहा है। ओके, अब इस क्लास को हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है अपने लॉगिन कंट्रोलर के अंदर। तो मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमें लिखना रहेगा यहाँ पे यूज ऐप HTTP रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लॉगिन रिक्वेस्ट। और यहाँ पे जो हमने रिक्वेस्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पे अब हमें लिखना है लॉगिन रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग वैलिडेशन मैसेज यहाँ पर लॉगिन रिक्वेस्ट क्लास के अंदर लिखने वाले हैं। तो इस मेथड के अंदर आने से पहले वो फिल्टर हो जाएगा। ओके, अभी ये बोल रहा है कि दिस एक्शन इज अनऑथराइज्ड। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑथराइज्ड यानी कि जो यूजर है, जो फ्रंट एंड है, वो एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने इसको फॉल्स किया हुआ है, तो अभी हम इसको कर देते हैं कि ट्रू कर देते हैं कि यूजर इसको फ्रंट एंड से एक्सेस कर सकता है इस एपीआई को। तो अभी देखिए अभी चल रहा है। यहाँ पर हम लोग रूल्स लिख लेते हैं कि हमारे वैलिडेशंस के रूल्स क्या क्या रहेंगे। तो रूल्स के अंदर हमने लिखा कि भाई ईमेल हमारे रिक्वायर्ड होनी चाहिए, और साथ में ये एक ईमेल होनी चाहिए, यानी कि जो ईमेल की वैलिडेशन है, और जो डेटा आ रहा है हमारे पास वो एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे अपने टेबल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमने पासवर्ड लिख दिया कि भाई पासवर्ड हमारा है रिक्वायर्ड यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पर यदि मैं फिर से इसको सेंड करूँ तो अभी भी ये पास हो रहा है, राइट। ओके, तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से 1 करके डाल देता हूँ और फिर मैं इसको सेंड करता हूँ, तो अभी देखिए अब ये फेल्ड हो रहा है ना, क्योंकि ये test1@example.com हमारे बैकएंड में नहीं है, इसकी वजह से ये फेल्ड हो रहा है। लेकिन ये एक HTML पेज हमें दे रहा है, बल्कि एपीआई के अंदर आपको एरर मैसेज दिखना चाहिए, बट ये एपीआई के अंदर हमें क्या भेज रहा है, हमें एक लॉगिन पेज भेज रहा है जो ऐसा कि नहीं होना चाहिए, या HTML का पेज भेज रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि आपकी होगी HTTP एक्सेप्शंस के अंदर HTTP रिस्पॉन्स एक्सेप्शन, और साथ में वैलिडेशन, जो आपकी वैलिडेशन आप हैंडल कर रहे हैं उसके लिए आपको भी एक जो क्लास ऐड करनी रहेगी जो कि होगी वैलिडेटर करके। तो ये दो क्लास आपको इंपोर्ट करना रहेगा, और जहाँ पर आप रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर रूल्स के नीचे आप एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं।
जिसका नाम होगा यहाँ पर यदि जैसे वो फेल्ड होता है, जैसे ये वैलिडेशन हमारी फेल्ड होती है, तो यहाँ पे फेल्ड वैलिडेशन के नाम से हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक्सेप्शन थ्रो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि थ्रो न्यू HTTP रिस्पॉन्स एक्सेप्शन, और यहाँ पे रिस्पॉन्स के तौर पे आपको डेटा कैसे चाहिए वो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई रिस्पॉन्स आपका जेसन के अंदर रहेगा और ये फील्ड्स आपको API के अंदर भेजनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि सक्सेस हमारा फॉल्स होना चाहिए और जो हमारा मैसेज होना चाहिए वो आप मैसेज यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो वैलिडेशन एरर है वो हमारी ये होनी चाहिए। एरर्स के अंदर हमने लिखा कि जो भी हमारी वैलिडेशन एरर्स हैं वो आप यहाँ पर एरर्स फील्ड्स के अंदर आप भेज सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी हम इसको सेव करते हैं और वापस से यदि हम यहाँ से सेंड करते हैं तो अब देखिए अभी एक मैसेज भेज रहा है जो कि जेसन फॉर्मेट में और यहाँ पर है सक्सेस फॉल्स मैसेज आपका और यहाँ पे एरर्स, जो भी आपकी एरर आ रही है कि भाई दिस सिलेक्टेड ईमेल इज इनवैलिड, यानी कि ईमेल हमारी इनवैलिड है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप इसको सही कर देते हैं तो ये हमारा वापस कंट्रोलर के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि ये अब हमारा वैलिड डेटा है। अब आप लॉगिन कर सकते हो अपने बैकएंड से, राइट। टोकन भेज सकते हो आपको या जो कुछ भी आप करना चाहें वहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। आप यहाँ पर एरर मैसेज क्या सॉरी जो वैलिडेशन है ये आप एरे के फॉर्म में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप पाइप से यदि आप चाहें तो ऐसे आप कर सकते हैं, या यदि आप चाहें तो आप इसको एक एरे की फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी कि कॉमा सेपरेटेड करके कुछ इस तरीके से। तो जो रूल्स है उसको आप कुछ इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, ये आपका सेम वर्क करता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ओके। तो अभी हम कुछ यदि इसके अंदर चेंजेस करते हैं तो देखिए अभी ये वैलिडेशन मैसेज दे रहा है कि हमारे पास जो ईमेल है वो इनवैलिड है, या यदि हम पासवर्ड यहाँ से गायब कर दें तो वो बोलेगा कि भाई पासवर्ड हमारे पास ज़रूरी है। अब क्या होगा दिक्कत कि ये चीज़ जो हमारी होगी ये हमें हर एक क्लास के अंदर ऐड करना रहेगा, है ना। यानी कि जितनी बार आप रूल्स बनाएंगे उतनी बार आपको ये फील्ड वैलिडेशन मैसेज आपको डालना रहेगा, जो कि सही नहीं है, राइट। क्योंकि आपको जितनी बार यदि आप एक क्लास बनाते हैं और उतनी बार अगर आप ये लिखते हैं तो यदि कुछ एक चेंजेस करना हुआ, यानी कि कुछ और फील्ड यदि ऐड करनी हुई, के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ एक ट्रेड्स नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से ट्रेड्स नाम है इसका, और इसके अंदर हम एक API रिस्पॉन्स नाम से एक जो क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, और इसको हम सेव कर लेते हैं API एरर रिस्पॉन्स करके, एरर रिस्पॉन्स डॉट PHP। ठीक है, और यहाँ पर हम उस क्लास को डिफाइन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा नेम स्पेस ऐप ट्रेड्स, और यहाँ पे ट्रेड है हमारा जो कि है API एरर रेट करके, सॉरी रिस्पॉन्स करके। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने वहाँ पे मेथड बनाया था इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ट्रेड के अंदर मूव कर देते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं और यहाँ से जो हमने दो क्लास यहाँ से इंपोर्ट की थी इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब क्या होगा कि जितनी बार आप एरर सॉरी रिक्वेस्ट आप हैंडल करेंगे API की, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आप ऐसे ट्रेट आप इंपोर्ट करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि ऐप ट्रेट्स API एरर रिस्पॉन्स, और उसको आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है यूज़ API एरर रिस्पॉन्स करके। ठीक है, ये दो आपको लाइन सिर्फ ऐड करनी रहेगी और आपका एरर हैंडलिंग आपके API के हिसाब से होने लग जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और वापस से यदि हम यहाँ पर आते हैं और मैं इसको यहाँ से वापस से सेंड करता हूँ तो देखिए सेम चल रहा है, इसके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है ना। देखिए वैलिडेशन मैसेज आपको दिख रहा है यहाँ पर और आपको एरर ईमेल दिख रही है ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।